देखिए रेणु भाटिया जी, आप महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं और एक महिला होने के नाते मैं तो आपके शब्दों के ऊपर मुझे खुद में भी एक शर्म महसूस हो रही है। पर आप गरिमामय पद पे हैं, सरकार में हैं, इसलिए आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सामने नज़र आती है। पर आपको नहीं लगता कि आपकी भाषा में ना मर्यादा है, ना शुद्धता है, ना ही कोई उसके अंदर एक महिला के प्रति जो गुण होने चाहिए वो है? आपको कैसे पता वो इमेज आती हैं? अगर आपको ये सब मालूम है, आप एक अनुभवी की तरह प्रदर्शित कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये बयान आपके लायक नहीं था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो प्रदर्शन हो गए होते। जिस तरह से मेरी बात को सबने लिया कि मैंने हनुमान जी का नाम लिया, परंतु उदाहरण देने के लिए कोई ना कोई बात की जाती है। हालांकि मैं इन शब्दों को प्रभु हनुमान के शब्दों को वापस लेती हूँ। गर्ल्स को भी यही पता है कि हम जब ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हम वहाँ पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रहे हैं। हनुमान जी के प्रति एक जोड़कर कहा था, सिर्फ बेटियों को समझाने के लिए कहा था कि लड़कियों को पता है कि वो होटल में कमरे में जा रही हैं, उनके साथ गलत भी हो सकता है, वो हनुमान जी की आरती करने वहां पर नहीं जा रही। लेकिन आज जब उनसे पूछा गया कि इस बात को लेकर, इस शब्दों को लेकर लोग विरोध भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो हनुमान जी के प्रति, प्रभु हनुमान जी के प्रति मेरे जो शब्द कहे उसको मैं वापस लेती हूँ। तो इसका मतलब देश में कोई भी प्रभु का नाम ले या किसी भी धार्मिक या हिंदू देवी देवता का नाम ले और बाद में माफ़ी मांगे, ये तो खैर कोई मतलब नहीं। माफ़ी मांगा बहुत अच्छी बात है, पर क्या होटल जाना? आज हम किस युग में जिंदा है? आज हमें देश की बेटियों को आज़ादी है। देश विदेश में भारत की बेटियां हैं, तो कपड़े पहनने से या होटल जाने से ही थोड़ी शोषण होता है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का जो बयान था वो लगातार सुर्खियों में है। हालांकि आज रेणु भाटिया जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो करनाल पहुंची थी। उन्होंने प्रभु हनुमान जी के ऊपर कहे शब्द हालांकि वापस जरूर ले लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज से बातचीत में, लेकिन उनके शब्द लगातार सोशल मीडिया पर 2 दिनों से ट्रोल हो रहे हैं। जब वो कैथल में उन्होंने बयान दिया कि लड़कियां होटलों में अपनी मर्जी से जाती हैं और बाद में वे कहती हैं कि आरती करने थोड़ी गई हैं। इस तरह का जो शब्दों का इस्तेमाल था, इस बारे में बातचीत करने के लिए इस समय ब्रास हम मौजूद हैं, निसिंग के पास पड़ता है, साध्वी देवा ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आप समझते हैं हरियाणा महिला आयोग का जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया जी, उनका बयान सामने आया होगा 2 दिन पहले, आपने वो भी सुना होगा। आज भी उन्होंने अपने शब्दों पर, हालांकि जो शब्द है वो हनुमान जी के प्रति उन्होंने जो कहे वो वापस ले लिए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रेणु भाटिया जी, आप महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं और एक महिला होने के नाते मैं तो आपके शब्दों के ऊपर मुझे खुद में भी एक शर्म महसूस हो रही है। पर आप गरिमामय पद पे हैं, सरकार में हैं, इसलिए आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सामने नज़र आती है। पर आपको नहीं लगता कि आपकी भाषा में ना मर्यादा है, ना शुद्धता है, ना ही कोई उसके अंदर एक महिला के प्रति जो गुण होने चाहिए वो है? आपको कैसे पता वो इमेज आती हैं? अगर आपको ये सब मालूम है, आप एक अनुभवी की तरह प्रदर्शित कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये बयान आपके लायक नहीं था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो प्रदर्शन हो गए होते। हालांकि आपको लगता है कि उन्होंने शब्द आज कहे हैं कि जो उन्होंने हनुमान जी के प्रति एक जोड़कर कहा था, सिर्फ बेटियों को समझाने के लिए कहा था कि लड़कियों को पता है कि वो होटल में कमरे में जा रही हैं, उनके साथ गलत भी हो सकता है, वो हनुमान जी की आरती करने वहां पर नहीं जा रही। लेकिन आज जब उनसे पूछा गया कि इस बात को लेकर, इस शब्दों को लेकर लोग विरोध भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो हनुमान जी के प्रति, प्रभु हनुमान जी के प्रति मेरे जो शब्द कहे उसको मैं वापस लेती हूँ। तो इसका मतलब देश में कोई भी प्रभु का नाम ले या किसी भी धार्मिक या हिंदू देवी देवता का नाम ले और बाद में माफ़ी मांगे, ये तो खैर कोई मतलब नहीं। माफ़ी मांगा बहुत अच्छी बात है, पर क्या होटल जाना? आज हम किस युग में जिंदा है? आज हमें देश की बेटियों को आज़ादी है। देश विदेश में भारत की बेटियां हैं, तो कपड़े पहनने से या होटल जाने से ही थोड़ी शोषण होता है। शोषण के और बहुत सारे तरीके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपने कोई समझदार वाली बात की है। मुझे लगता है कि आपने बचकानी हरकत की है और इस पर आइंदा ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, साध्वी देवा ठाकुर से हम बातचीत कर रहे थे एक और मामले में। हालांकि जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उनसे हमने पूछा, अमृतसर का मामला में आपके संज्ञान में हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, कि सामने एक सरदार जी थे, इस तरफ एक बिटिया थी, गलती किसकी है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, इसको आप किस नजरिए से समझते हैं? पहली बात, हरमंदिर साहब देश विदेश और पूरी दुनिया के लोग वहाँ आस्था और श्रद्धा रखते हैं। हम लोग भी दंडवत प्रणाम करते हैं और श्रद्धा रखते हैं। दूसरी बात, क्या भारत का हिस्सा नहीं है स्वर्ण मंदिर? क्या हम सबका नहीं है स्वर्ण मंदिर? क्या सिखों ने कुर्बानियाँ नहीं दी इस तिरंगे के लिए? मुझे लगता है कि बहुत सारी शहादत दी है। बहुत सारे सिखों की ऐसी शहादतें हैं, ऐसे खून बहे हैं इस देश के लिए बहा, तो इसमें कहाँ संदेह है? और मुझे लगता है तिरंगा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद हर जगह होना चाहिए। पहले तिरंगा, बाद में धर्म। लेकिन आपको लगता है कि कुछ एक दिनों से 2 साल से जो माहौल है, आपसी भाईचारा है, सिख हिंदू का भाईचारा है, वो खराब हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं था।
कुछ एक लोग नहीं चाहते, शायद हर बिरादरी के लोग नहीं चाहते, चाहे वो हिंदू धर्म से हो चाहे वो सिख धर्म से हो, आपसी भाईचारा तो नहीं खराब होना चाहिए। कुर्बानियां हर किसी ने दी हैं, उन कुर्बानियों को भूला नहीं जाता, लेकिन आपसी भाईचारा हम क्यों खराब करें? इसमें काफ़ी सारे हिंदू लोग भी हैं जो खामेखा खालिस्तान करते हैं, और कुछ विदेशी ताकत भी जो इस देश को तोड़ना चाहती है। मैं कोई खालिस्तान का समर्थन नहीं करती, पर हाँ, इस देश में हर किसी को अपने धर्म की इज्जत करने का पूरा अधिकार है। पर इस तरह से देश के तिरंगे का कोई अपमान करेगा, मुझे लगता है चाहे कोई सिख हो चाहे हिंदू हो, उसका अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन गलत है, अगर हम एक देश में रह रहे हैं तो हमें बनता भी नहीं है कि हम खालिस्तान की डिमांड करें। खालिस्तान की डिमांड कहीं भी सही नहीं है, और खालिस्तान ये देश कभी बन भी नहीं सकता, और खालिस्तानियों की इस देश में कोई जगह भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। और खालिस्तान जैसी मोमेंट की अगर कोई बात करता है तो मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। जो खालिस्तान के झंडे फहराए, मुझे तो लगता है कि गाड़ियों के ऊपर इस तरह से AK-47 जैसी फोटोओं को वायरल करना, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, साध्वी देवा ठाकुर से हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया जी, उनका जो बयान आया था लगातार 2 से 3 दिनों में मीडिया की सुर्खियों में काफी रहा। हालांकि करनाल आज वह पहुंची थी, करनाल हमने उनसे बातचीत की और उसी बारे में बातचीत हम कर रहे थे करनाल में साध्वी देवा ठाकुर से। तो ये आप तस्वीरें समय देख रहे थे करनाल के निसिंग के ब्रास गांव से। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।